में आए हैं। आपका स्वरूप बदला है, आपको पहचानने में मैं विलंब कर दिया, मैं देरी कर दिया है। आज हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैं आप पर प्रहार करता रह गया और आपने एक बार भी अपना परिचय नहीं दिया। मैं तो अबोध था, अनजान था, अज्ञानी था। आप तो भगवान हो, आप देव हो, आपने नहीं बताया। तो ये प्रभु की माया है। प्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि वो इस समय श्यमंतक मणि की खोज में आए थे, एक साधारण व्यक्ति के रूप में, क्योंकि कलंक लगा था भगवान पर। हज कन्या ने जब जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप वो राघवेंद्र सरकार, वो श्री रामचंद्र हो जिन्होंने रावण को परास्त कर दिया है। रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी आपने परास्त कर दिया। आपके प्रताप से, आपके पुण्य प्रताप से लंका चौपट हो गई। तो आप कोई साधारण नहीं हो। आपको किस वस्तु की आवश्यकता पड़ी प्रभु कि आप आज हमें दर्शन देने के लिए आए हो? हमें कृतार्थ हो गया। जामवंत जी के ऐसे वचन सुनकर कन्या ने कहा कि हे ऋषराज जामवंत, मैं श्यमंतक मणि की खोज में आया था और जब तक श्यमंतक मणि नहीं मिल जाती मैं द्वारिका में अपना मुख नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम पर कलंक लगा हुआ है। जामवंत जी ने कहा प्रभु, ये श्यमंतक मणि तो क्या मैं आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। ये मणि क्या वस्तु है, इसकी क्या तुलना है। मैं आपके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। जामवंत जी ने वह मणि कन्या के हाथ में सौंप दी और अपने पुत्री जामवंती का विवाह भी कन्या के साथ कर दिया। और कन्या जब ऋषराज जामवंत जी के उनके पुत्री के साथ जब द्वारिका लौट कर आए, जब द्वारिका में आए, यहाँ यज्ञ संपन्न होने वाला था, देवी भागवत का प्रसंग संपन्न होने वाला था। यहाँ वासुदेव और देव की अनेक ब्राह्मणों को बुलाए, अनेक संत उनके दरवाजे पर जमघट लगा हुआ था, संतों का, ब्राह्मणों का। यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था, माँ भगवती का प्रसाद सब कोई पा रहे थे। उसी समय हमारे कन्हैया जामवंती के साथ सहसा आकर के अपने द्वारिकापुरी में विराजमान हो गए। और जैसे ही द्वारिकापुरी में भगवान आए, जितने सेवक थे, जितने द्वारिकावासी थे, भगवान को कहा था कि इनका प्राणायंत हो गया, ये वापस लौट कर नहीं आने वाले। सब आचंबित होकर देखने लगे। सारे लोग आचंबित हो गए कि भगवान 28 दिन तक रहे कहाँ। और कन्हैया ने उस समय सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, माता पिता के चरणों में दंडवत करते हुए कन्हैया के चेहरों पे मुस्कान थी। और कन्हैया उस समय जो श्यमंतक मणि जिसकी उनको आरोप लगी थी, श्यमंतक मणि लाकर सत्राजित के हाथ में सौंप दिया। बोले कि इसी का कलंक लगा था तो मैं आज इस कलंक से मुक्त हो गया। ये भागवत में प्रसंग आती है कि सत्राजित ने भी अपनी कन्या का विवाह हमारे सत्यभामा जी के साथ किया। ये कहानी बहुत बड़ी है, कथा बहुत बड़ी है। यहाँ माँ भगवती के चरित्रों का वर्णन किया जा रहा है कि माँ भगवती का स्वरूप कैसा है, माँ भगवती किन किन भक्तों पर अपने कृपा दृष्टि बनाई है, माँ के कितने अवतार हुए, माँ किन किन भक्तों का, किन किन दैत्यों का वध की है। आइए एक बार माँ विंध्यवासिनी के एक बार उनके जय घोष का उच्चारण करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं।
क्योंकि ये कथा माँ भगवती की ही चल रही है, तो एक बार वंदन किया जाए। अरे नदिया बा सुंदर सुंदर पर्वत